जो साधक अब भी आसनों का अभ्यास करना शुरू किए हैं वो भी इसको करके देखिए, इस दिनचर्या को अपना के देखिए। आपको इतना हैरानीजनक परिवर्तन महसूस होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आसनों का जो आप अभ्यास करते हैं उसमें आपको 10% लाभ होगा, लेकिन इस टेक्निक में आपको 90% लाभ होगा। क्योंकि आसनों को तो आप जबरदस्ती अपनी आवश्यकता के अनुसार साध रहे हैं ना, लेकिन उसमें तो वो स्वाभाविक रूप से अपने आप ही सध जाएंगे आपकी दिनचर्या के हिसाब से। आप सभी साधकों को प्रणाम। आप में से बहुत सारे साधकों के कमेंट और ईमेल प्राप्त होते रहते हैं कि उनको आसनों का अभ्यास करते हुए काफ़ी समय हो गया है, वो काफ़ी लंबे समय से आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी वो आसनों में सही प्रकार से बैठ ना पाते हैं। कई साधक ऐसे हैं जिनको 6 महीने 1 वर्ष भी हो गया है, लेकिन फिर भी कईयों का घुटना उठा रहता है, कईयों के घुटनों में दर्द होता रहता है, कईयों की पीठ में दर्द होता है, जांघों में खिंचाव होता है, पैर सो जाते हैं कईयों के। और कुछ साधक ऐसे हैं वो कहते हैं हम बैठ तो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में घुटने या पीठ या जांघों में खिंचाव इतना तेज होता है कि हमें उठना पड़ता है, हम लंबे समय तक बैठ नहीं पाते हैं। इसी समस्या समाधान पर आज का ये वीडियो है। आप साधक अच्छे प्रकार से सुनिएगा, देखिएगा। आपको 10 दिन में ही बहुत अधिक पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। आप बाद में 10 दिन के बाद में मेरे को कमेंट करके अथवा ईमेल करके बताना कि आपको कितना लाभ हुआ। आपको अपनी दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन करना है। जैसे कि अभी आपने सुना कि बहुत सारे साधक पहले से हैं जिनके मेरे को ईमेल और कमेंट प्राप्त होते हैं कि वो आसनों का अभ्यास तो करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बैठने में समस्या आ रही है। तो वो समस्या क्यों आ रही है कि वो 15 मिनट 20 मिनट आध घंटा आसनों का अभ्यास तो करते हैं, लेकिन जो उनकी दिनचर्या है वो उस हिसाब से आसनों को ढाल नहीं पाते हैं। कहने का अर्थ है कि आपने आधा घंटा अपने आसनों को ठीक करने के लिए लगाया और 23.5 घंटे जो हैं वो अपने आसनों को खराब करने के लिए लगा दिए। अथवा कहिए कि आप 8 घंटे निकाल दीजिए नींद के, 15.5 घंटे जो हैं या फिर 14.5 घंटे जो भी हैं वो आपने आसनों को खराब करने में लगा दिए, जिसके कारण आप कभी भी सही प्रकार से बैठ नहीं पाते हैं। तो आप अपनी दिनचर्या में थोड़े बदलाव कीजिए। जैसे कि आप रोजाना 8 घंटे से अधिक नहीं सोइए, हो सके तो 6 घंटे ही सोइए। अगर नहीं संभव हो तो धीरे धीरे 6 घंटे पे आ जाइएगा। फिलहाल की घड़ी आप 8 घंटे से अधिक नहीं सोइए। और जब आप सुबह उठ जाएं तो उठने के बाद में दोबारा लेटना नहीं है, पूरा दिन नहीं लेटना है। अगर आपको कोई मेडिकल समस्या नहीं है तो, अगर आपको मेडिकल समस्या है, आप बीमार हैं, तो फिर तो ठीक है, लेटना आपकी मजबूरी है, आप लेट सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप जब 8 घंटे की अथवा 6 घंटे की नींद लेके उठ गए उसके बाद में फिर आपको लेटना नहीं है। आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए, ध्यान का अभ्यास कीजिए, आसनों का अभ्यास कीजिए, सैर कर लीजिए, कोई अन्य जीवन के कार्य हैं उनको निपटा लीजिए, लेकिन लेटना बिल्कुल भी नहीं है। आप में से वैसे भी बहुत सारे साधक हैं जो कहते हैं कि हमें ध्यान के लिए समय नहीं मिल पाता है, सुबह या फिर शाम को नहीं मिल पाता है। समय तो होता है, लेकिन आप वो व्यर्थ में, आलस्य में, लेटने में या फिर अधिक सोने में वो व्यतीत कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब आप 6 अथवा 8 घंटे से अधिक सोते हैं तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसकी मांसपेशियां हैं वो अकड़ने लगती हैं, वो अनबैलेंस हो जाती हैं। फिर आप बैठ करके उसको कितना भी सीधा करने का प्रयास करेंगे वो नहीं होगा। दूसरा, आप 2 समय फ्रेश होइए।
दिन में 8, 10, 12 लीटर पानी पीजिए, जितना भी हो सके आपसे। आधे घंटे बाद में पानी पीते रहिए, 200 ग्राम, 250 ग्राम, आधा लीटर, धीरे धीरे करके जो पानी है पीते रहिए। और प्रयास कीजिए कि पानी की बोतल जो है हमेशा अपने पास में रखिए। और इसमें भी सुझाव है कि प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल या स्टील की बोतल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। हो सके तो एक तांबे की बोतल खरीदिए, उसमें पानी भरिए। आप कहीं जा रहे हैं ऑफिस में या इधर उधर, उसमें से पानी पीते रहिए। इसमें क्या है कि आपका जो पेट है वो 2 समय में अच्छे प्रकार से साफ हो पाएगा, फ्रेश हो पाएंगे। क्योंकि जब तक आपका पेट सही प्रकार से साफ नहीं हो जाता तब तक भी आप सीधे नहीं बैठ सकते हैं। तीसरा कि आप जब ऑफिस वगैरह में होते हैं ना, आप चेयर पे बैठते हैं, तो चेयर पे क्या है कि आपको आदत पड़ी होती है ऐसे टेका लेके बैठ गए या कैसे ऐसे सिर करके बैठ गए, तो उस समय तो आप अपनी पीठ को, अपने आसन को खराब करने में लगे हुए हो ना। क्योंकि आसन अभ्यास में तो आपने आधा घंटा लगाया और एकदम पूरा का पूरा आधा घंटा तो अभी आपसे बैठा भी नहीं जा रहा है आसन में। अगर बैठा जाता तो फिर तो बात ही नहीं थी ना। और जिनसे बैठा भी जा रहा है अगर वो भी अपनी दिनचर्या को खराब करेंगे तो फिर भविष्य में जाकर के उनको समस्या होगी। आपने 5 मिनट ये आसन लगाया, 5 मिनट फिर दूसरा लगाया, फिर पैर को ऊपर नीचे किया, मतलब आप आसन को सिद्ध कर रहे हैं, बैठना सीख रहे हैं सही प्रकार से। तो फिर उसके बाद में आपने 2 घंटे लगातार, जैसे आप ऑफिस में चेयर में काम कर रहे हैं तो 2 घंटे लगातार बैठे और ऐसे झुक करके जा फिर काम कर रहे हैं वहां पर ऑफिस में, ऐसा भी नहीं करना है। सीधे बैठिए। आपको अगर बैठने में आपके टेबल पे आप चेयर पे बैठते हैं, आपके आगे टेबल पड़ा है, अगर आपको कोई बुक वगैरह है जिसमें कॉपी वगैरह है जिसमें आपको कोई लिखना है, लिखने का काम है, उसको किसी प्रकार से कुछ रख करके एक कोई फट्टी वगैरह, कुछ चौकी वगैरह बना लीजिए। जब आवश्यकता पड़े तो उसके ऊपर रख ली, नीचे रखिए। जब कोई लिखना हो तो उसको थोड़ा उठा के ऊपर रखिए, इतना तक ले आइए। उसको ज़्यादा है आपको दिक्कत तो लिखिए। ऐसे झुक करके नहीं लिखना है, झुक करके काम नहीं करना है। ना ही बात करते समय ऐसे एकदम टेका लेके बैठ के करना है बात, हाँ जी बताइए ना, ऐसे नहीं बैठना है। सीधे बैठिए। अभी चेयर मेरे पास में नहीं है ना तो मैं बताता, बस सिंपल है कि आप चेयर पे बैठिए, पैरों को सीधा नीचे रखिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि चेयर पे बैठ के ध्यान कैसे करें, उसका आप लाभ ये भी ले सकते हैं कि अगर आप नीचे जमीन करके पे बैठ करके आसनों का अभ्यास कर रहे हैं और बैठने में सक्षम है, तो आप उस जगह पर वो जो मेथड है ना चेयर वाला, उसको अपनाइए। उसमें मैंने बैठा हूँ, बताया है कैसे बैठना है। हाँ, बस ये है कि वो घुटने पर, जांग पर पैर रख के नहीं बैठना है, दोनों पैरों को जो रखा था नीचे रख करके बैठना है। ऐसे बैठिए आप चेयर पे ऑफिस में। इसमें क्या कि आपकी पीठ नेचुरली रूप से सीधी रहने लगेगी। अगर हल्की फुल्की बेंड भी हो गई है ना किन्हीं गलतियों का, तो भी सीधी हो जाएगी। चौथा, जब भी आप घर में होते हैं अथवा घर से बाहर भी होते हैं, आपको समय मिले, संभव हो, घर में तो संभव है ही है, लेकिन बाहर संभव हो तो उस समय में बेड वगैरह, सोफे वगैरह पे बैठने से अधिक बचिए। बहुत काम हो सोफे पे बैठने का, बेड पे बैठने का, तभी कीजिए। बाकी जितने भी आपके कार्य हैं ना, जैसे खाना खाना, आप सुखासन में बैठिए। ये जो लगाया हुआ है, पुनः बता देता हूँ, बहुत आसान है। सिद्धासन का पर्यायवाची आसन है, थोड़ा सा अपग्रेड है इससे। जो सिद्धासन है, बस सिद्धासन की तरह पैर पीछे रखिए, आपको पैर पीछे रखने की आदत भी पड़ जाएगी। और जो आपका ये पैर है उसको आसानी से उठा के ऊपर रख लीजिए। बस यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखेंगे तो फिर घुटना ऊपर रहेगा, मेरा भी रहेगा। अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो मेरा भी घुटना नीचे नहीं आएगा। यहाँ रखना है, बस बीच में पूरा मतलब जोर नहीं लगाना, चाहे भले ही थोड़ी एड़ी इधर है थोड़ी सी इधर है। एड़ियों में 2 इंच का 2.5 इंच का फर्क है। ये एड़ी जो है ये लगभग 1 इंच इधर है और नीचे वाली उधर है 1-1.5 इंच, इतना अंतर है। इसमें बैठ जाइए आराम से। अगर शुरुआत में घुटना हल्का उठ भी रहा है कोई बात ना है, वो जब आप बैठेंगे तो धीरे धीरे मांसपेशियां नीचे आएंगी तो हो जाएगा। भाई ये ख्याल रखिएगा कि जो मैंने बता रखा है ना कि ये जो पंजा है ये नीचे नहीं आना चाहिए बैठते समय में, फिर नहीं होगा।
पंजा पीछे रहना चाहिए और उस समय भी प्रयास कीजिए कि आप सीधे बैठें, झुक करके ना बैठें। खाना भी खाना है तो क्या समस्या है, आराम से बैठ के खाइए, ऐसे झुकने की तो आवश्यकता ही ना है। आप मेरी बात को समझे होंगे अच्छे प्रकार से कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि आपको दिन में अपने आसन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को, अपनी मांसपेशियों को गलत पोजीशन में नहीं लेके जाना है, खराब नहीं करना है। आप सारे काम कीजिए, बस ये ध्यान रखिए कि आप पीठ को टेढ़ा करके मत बैठिए, सीधा रखिए। अपने जो पैर हैं उनको ऐसे, जैसे चेयर पे बैठते हो ऐसे सीधा रखिए नीचे। आप ऊपर बैठे हैं ऐसे बैठिए। और जब आपको घर में समय मिले, घर में हो तो नीचे ही बैठिए, अगर बाहर संभव हो तो बाहर भी नीचे बैठिए। आप आदत डालिए कि आप ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में अगर आपके 8 घंटे आप काम करते हैं तो चेयर पे आपको अधिकतम 6 ही घंटे बैठना पड़ेगा, अगर अधिकतम बात कर लूं तो। और आप अगर सोते हैं तो 8 घंटे आप बेड पे लेटेंगे, 14 घंटे हो गए। और आप मान के चलिए आजकल के इंसान की दिनचर्या के हिसाब से वो 2-2.5 घंटे चलेगा, चाहे घर में चले इधर उधर से सामान उठाने के लिए, या फिर ऑफिस वगैरह को जाना हो, ऊपर नीचे आने का सारा अगर मिला लें तो आप मान के चलो कि 2 से 2 घंटे वो उसके निकल गए चलने में, तो टोटल हो गए 16 घंटे। अब 16 घंटे ये हो गए, और आप 2 घंटे और लगा लो कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं, वहां खड़े हुए किसी से बातचीत कर रहे हैं, 18 घंटे हो गए। तब भी 6 घंटे आपके पास में बचते हैं। ये भी मैंने बहुत खींच के लगाए हैं। 6 घंटे आपके पास में बचते हैं कि आप बैठ सकते हैं। बैठिए, इससे आपको बहुत 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 बेनिफिट होगा। जो साधक अभी आसनों का अभ्यास करना शुरू किए हैं वो भी इसको करके देखिए, इस दिनचर्या को अपना के देखिए। आपको इतना हैरानीजनक परिवर्तन महसूस होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आसनों का जो आप अभ्यास करते हैं उसमें आपको 10% लाभ होगा, लेकिन इस टेक्निक में आपको 90% लाभ होगा। क्योंकि आसनों को तो आप जबरदस्ती अपनी आवश्यकता के अनुसार साध रहे हैं ना, लेकिन उसमें तो वो स्वाभाविक रूप से अपने आप ही सध जाएंगे आपकी दिनचर्या के हिसाब से। मैं ये नहीं कहता कि आप आसनों का अभ्यास नहीं करना है, आपको आसनों का अभ्यास तो करना है, लेकिन आसनों का जो आप अभ्यास करेंगे उससे अधिक जो लाभ है आपको वो दिनचर्या से होगा। कभी भी टेढ़े मेढ़े होकर के बैठना नहीं है, खड़े नहीं होना है, चलना नहीं है। जब भी चलिए कहीं झुक करके चलते हैं, झुक के नहीं चलना है, सीधे चलिए। सर को ऊपर रखिए, सर को नीचे झुका के नहीं चलना है। इससे आपको 2 नुकसान होते हैं। एक तो रीढ़ की हड्डी जो है वो भी टेढ़ी होती है, और दूसरा आपकी जो गर्दन है उसका भी वो भी नीचे की ओर काफ़ी बेंड हो जाती है, फिर ऊपर करने में समस्या होती है। कई साधक है ना, गर्दन को ऊपर रखते हैं लेकिन वो नीचे जाती है, वो उनका स्वभाव बना हुआ है। तो इन सब चीज़ों से बचिए, सही प्रकार से दिनचर्या में परिवर्तन कीजिए और परिणाम देखिए। मेरे को आशा है कि आप साधकों को आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप साधकों की और भी कोई समस्या हो इस संबंधी भी, जो अभी मैंने दिनचर्या बताई, इस पे किसी का कोई प्रश्न हो, कोई संशय हो, आप उसके विषय में भी कमेंट और ईमेल कर सकते हैं। और भी आपकी कोई समस्या हो आसन संबंधित, ध्यान के संबंधित, आप उस विषय में भी मेरे को कमेंट अथवा ईमेल कर दीजिए, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। आवश्यक लगा तो उस पर वीडियो अवश्य बनाऊंगा। आप सभी साधकों को प्रणाम।